उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 PM में आप सभी का स्वागत है। आज समाचार सूरत के ओलपाड़ क्षेत्र से। ओलपाड़ पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो दुबई से लोगों को जॉब कॉल, न्यूड कॉल, क्रिप्टो करेंसी और USDD लेन देन के लिए बुलाता था। रोज़ाना लाखों रुपए का घोटाला करता था। ये सभी घोटाले स्थानीय लोगों को कुछ पैसे के लिए किए जा रहे थे। गरीब भोले भाले लोगों को अनेक नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए कुछ पैसे का लालच दिया गया और उनके खाता नंबर, बैंक पासबुक, ATM और डेबिट कार्ड निकाल लिए गए। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और मोबाइल भी बरामद किए गए। आरोपी को यह मोबाइल और सिम कार्ड दुबई भेजना था। यह रैकेट पिछले 6 महीने से चल रहा है। साइबर क्राइम इस समय देश का सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन लाखों लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। आए दिन ये साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर और नई नई तकनीकें लाकर गरीबों और यहाँ तक कि अशिक्षित लोगों को भी लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आसानी से साइबर क्राइम का शिकार होते जा रहे हैं। वहीं ओलपाड़ क्राइम का शिकार ओलपाड़ पुलिस ने एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय घोटाला पकड़ा है। इसमें ओलपाड़ तालुका के स्थानीय लोगों को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लालच दिया जा रहा था और उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाया जा रहा था। इस साइबर अपराध में खातों को उपयोग किया जा रहा था और जब उनके नाम पर खाता खोला जाता था तो आरोपी उनके पासबुक, डेबिट और ATM कार्ड अपने पास रख लेते थे और साइबर धोखाधड़ी में प्राप्त ऑनलाइन धनराशि को इस खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क को निकाल लिया जाता था और दुबई से संचालित किया जा रहा था। ओलपाड़ पुलिस ने सूचना के आधार पर ओलपाड़ सियान रोड पर इको कार से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से विभिन्न कंपनियों के करीब 27 मोबाइल और करीब 190 प्री एक्टिव सिम कार्ड, एप्पल कंपनी का एक आईपैड, करीब 11 भारतीय बैंक खाते बरामद किए गए। केटो 18 अलग अलग बैंकों के पासबुक, 15 अलग अलग बैंकों के ATM और डेबिट कार्ड मिले। गिरफ्तार आरोपियों को इन मोबाइल और सिम कार्डों को दुबई भेजना था और दुबई से भारतीय नंबरों पर कॉल करके देश के साइबर अपराध किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये घोटाला महीनों से चल रहा था और रोज़ाना 20 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो रहा था। पुलिस ने पूरी घटना के मास्टरमाइंड बिंदेश मंडलियान के साथ साथ अभिषेक चतुर्भुज और विवेक बमरोलिया, मिलन बमरोलिया, कालू को भी गिरफ्तार कर लिया है। जादव रौनक सावलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि दुबई में रहने वाले 2 लोगों और 3 अन्य को वांछित घोषित किया है। कहते हैं ना, जितनी सुविधाएं हमें प्राप्त होती है उतनी ही सुविधाओं के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इन सुविधाओं के चलते हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। जितना आप सावधान और सतर्क रहोगे उतना ही आप इन सारे साइबर क्राइम के साइबर फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित रखोगे, क्योंकि हमारे पास कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत दी गई है। आपको एक बार अवेयर होकर जागरूक नागरिक का फर्ज निभाना होगा। आइए देखते हैं कि इस बड़े फ्रॉड के पीछे किन लोगों का मास्टरमाइंड था और इसके बाद जब ये आरोपी जब पकड़े गए तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कह रही है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, डेली बुलेटिन 9 PM। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। ओलपाड़ पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम को एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिला था, जिसमें आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन की लालच देके लोगों के KYC डॉक्यूमेंट रिसीव करके पासबुक, ATM, सिम कार्ड, यूजर नेम सब लेके दुबई ये सारी डिटेल भेज के वहाँ से पैसा सप्लाई लाखों करोड़ों में करने वाली गैंग पुलिस ने पकड़ी है। और इस अनुसंधान में ओलपाड़ पुलिस ने BNS की धारा 318, 319(2), 61(2), 35 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66B के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके बिंदेश मादड़िया, अभिषेक छत्रभुज, विवेक और मिलन बामरोलिया, काड़ू जादव, रौनक सावलिया, ये सारे सूरत रूरल, सूरत सिटी और जूनागढ़ अमरेली के रहने वाले लोगों को अरेस्ट किया है। और इस गुना के अनुसंधान में पुलिस ने 170 सिम कार्ड, 27 मोबाइल फोन, एक आईपैड एप्पल का
वो सीज किया है। 11 बैंक की किट, 18 अलग अलग बैंकों की पासबुक वगैरह और एटीएम और डेबिट कार्ड जिनकी तादाद 15 है। एक इको गाड़ी, कुल मिला के 3,63,500 का मुद्दा माल भी सीज किया है। ये पैसा ऑनलाइन गेमिंग का हो सकता है, क्रिप्टो का, यूएसडीटी का भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। इस गुना में 5 जितने एक्यूज, जिसमें 2 लोग दुबई रह रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी पुलिस गैदर कर रही है और उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मेरी सामान्य जनता से, लोगों से यही अपील है कि साइबर रिलेटेड या फिर ऐसे कोई ऑनलाइन चीज हो या फिर किसी भी इकोनॉमिक गेन के लिए ऐसी कोई चीज किसी को ना दी जाए जिसके चलते आने वाले टाइम में एक लीगल एक्शन लिया जाए। और कोई भी व्यक्ति साइबर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो 1930 हेल्पलाइन और cybercrimes.gov वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी आके कांटेक्ट करके वहाँ गाइडेंस ले सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी तरह का लोभ, लालच, भय, डर रख के बगैर पुलिस का निश्चित रूप से संपर्क करें। पुलिस विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજના સમયમાં સાયબર ક્રિમિનલ્સ અને સાયબર ચાંચિયાઓ એ અનેક પ્રકારે અનેકવિધ મોડસ ઓપરેન્ડીના માધ્યમથી સામાન્ય નાગરિકોને, મહિલાઓને, બાળાઓને, સિનિયર સિટીઝનોને છેતરતા હોય છે, જેના અનેક પ્રકાર છે। જેમ કે નોકરી બાબતે કોઈ લાલચ આપવી, લોટરી અંગેની લાલચ આપવી, ન્યૂડ વિડીયો કોલ બાબતે છેતરવા અને અજાણી લિંક મોકલી, લિંક પર ડાઉનલોડ કરી અને હાલ વોટ્સએપ આખું હેક કરી અને અભદ્ર મેસેજીસ મોકલી અને ખંડણીની માંગણી કરતા હોય છે। રેન્સમવેર અટેક થતા હોય છે અને પોલીસને નામે કે કોઈ અન્ય એજન્સીને નામે ફોન કરીને ધમકાવીને પણ સાયબર ક્રિમિનલ છેતરતા હોય છે। તો લોકોને મારી અપીલ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના લોભ, લાલચ, ડર કે ભયમાં આવીને આવી રીતે આપણે એક પણ પૈસો કોઈને આપવો નહીં। અને આપને જો લાગતું હોય કે આ પ્રકારે કોઈ અજુગતું થઈ રહ્યું છે, કે કોઈ પણ પ્રકારની અજુગતી માંગણી કરી રહ્યું છે, તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો અને જે સાયબર હેલ્પલાઇન છે 1930, એનો મેક્સિમમ આપણે ઉપયોગ કરવો તથા જે ભારત સરકારની, ગુજરાત સરકારની જે વેબસાઇટ છે એ સાયબર અંગેની cybercrimes.gov, એનો પણ આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ ફ્રીમાં આપતું નથી અને જો આપવાની કોઈ પણ લાલચ આપતું હોય તો આપણે એક સ્વાભાવિકપણે શંકા જવી જોઈએ અને તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ। ફરી પાછા હું અપીલ કરું છું તમામ લોકોને, સાયબર ક્રાઇમ અંગે સુરત રૂરલ પોલીસે અનેકવિધ કાર્યક્રમો કર્યા છે અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેઝ પણ જેને પણ માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે એ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી શકે। પોલીસ તમામ પ્રકારે તમામ લોકોને સહાયતા કરશે। સુરત રૂરલ પોલીસે 2000થી વધુ સિનિયર સિટીઝનો અને 100થી વધુ સોસાયટીમાં અને 100થી વધુ સ્કૂલમાં જાગૃતિના કાર્યક્રમ કર્યા છે અને આવનારા સમયમાં યુદ્ધના ધોરણે સાયબર ક્રાઇમ અંગેની જાગૃતિના કાર્યક્રમ પણ સુરત રૂરલ પોલીસ કરશે।